नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। झाबुआ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पटाखा दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग की चपेट में 3 दुकानें आ गईं। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राणापुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आग की चपेट में आने से देखिए कितनी भीषण ये आतिशबाजी जो हो रही है। दरअसल ये दिवाली की आतिशबाजी नहीं है, ये दिवाली के लिए बेचे जाने वाले पटाखे की दुकान में लगी आग के बाद हुई आतिशबाजी की तस्वीर हैं। कई दुकानों में आग लगी थी और धमाके की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। दहशत में लोग इधर उधर जहां तहां भाग रहे हैं और गनीमत ये रही कि जो दुकान है वो खुले में लगाई गई थी और अन्यथा ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। आग से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लाखों का सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया। पटाखा दुकान में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला झाबुआ से सामने आई तस्वीरें। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग की चपेट में 3 दुकानें, लाखों का माल जलकर राख हो गया। राणापुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और काफ़ी देर तक आग में जो पटाखे हैं वो इसी तरह से जलते रहे। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच में आग लग गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगी। दरअसल ग्वालियर रेलवे स्टेशन के यार्ड में ये ट्रेन खड़ी थी और वाराणसी से ग्वालियर आकर यार्ड में ये ट्रेन खड़ी हुई थी और इस दौरान नगर निगम दमकल ने आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें ग्वालियर से, जहां पर यार्ड में खड़ी ट्रेन में आग लग गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगी और आग लगने की जो ये दुर्घटना है कैसे हुई, क्या कारण रहा इसके पीछे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आग लगने से यार्ड में आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया और आग बुझा दी गई है, काबू पा लिया गया। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि उज्जैन के निकास चौराहे के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया गया और इस दौरान आग बुझाने के लिए जो लोग आए थे, उस आग बुझाने के दौरान 2 लोग झुलस गए बुरी तरह से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। दुकान में भीषण आग लग गई थी और आग लगने की ये दुर्घटना उज्जैन में सामने आई, जहां पर आप देखिए तस्वीरों में एक शख्स जो कि बुरी तरह से झुलस गया है, उसे अस्पताल ले जाया गया। और अब बात महासंग्राम 2023 यानी चुनाव की खबरों की करें तो शिवपुरी से इस वक्त चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। पिछोर विधानसभा में रैली के दौरान पथराव का मामला सामने आया। बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की रैली में यह घटना हुई। आपको बता दें कि करार खेड़ा गांव में चुनावी रैली में पथराव हुआ। विधायक केपी सिंह के घर के सामने हंगामा हुआ। 2 दर्जन से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और इस हादसे की यदि बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी की रैली में पथराव हुआ है और करार खेड़ा गांव में चुनावी रैली में पथराव हुआ और इस पथराव की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू किया। ठाकुरों ने हाँ जी गाड़ी में पोत दी बात, पूरी गाड़ी मिटा दी तुम्हारी? हाँ मिटा दी, उधर ही गाड़ी डली है। हाँ होता जा रहा है। अशोक, चुनाव प्रचार अब हिंसात्मक होता जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस करारखेड़ा गांव की घटना है,
यहीं के रहने वाले हैं। पिछोर विधायक केपी सिंह जो इस समय शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के गांव में जब भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी की रैली थी उसी दौरान ये घटना हुई है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में निगरानी कर रही है और वहां बड़ी मात्रा में पुलिस बल पहुंचाया गया है। लेकिन ये जो पथराव हुआ, कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद? जी, मैं आपको बता दूं सुमित, इस मामले में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जहां एक और भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी का कहना है कि जब वो उनकी करारखेड़ा में रैली चल रही थी उसी दौरान वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों ने उनकी रैली पर पथराव किया, उनकी गाड़ियों को फोड़ दिया और इस तरह के आरोप कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर सागर से, जहां शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास नहीं कर सकती और कांग्रेस ने कभी सड़कें नहीं बनाई और पीने के पानी तक नहीं दिए। सीएम ने कहा कि मैं आज संकल्प लेता हूं, बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना और लक्ष्मी मैया से यही प्रार्थना कि मेरी माँ मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर और मेरे भाइयों पर कृपा की वर्षा करते रहना। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हे लक्ष्मी मैया सबके घर विराजती रहना, सबके घर विराजती रहना। और ये केवल प्रार्थना नहीं है, मां से ये प्रार्थना भी जितनी शक्ति देना कि हम प्रदेश में गरीबी ना रहने दें। और सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने जन समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं दी और भरे मंच से विकास को लेकर भूपेंद्र सिंह की सराहना की। और कांग्रेस के प्रचार की बात करें तो प्रचार प्रसार को रफ्तार देने के लिए कमलनाथ सागर पहुंचे। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में किसानों को बिना खाद के, युवा को बिना काम के रखा गया है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम पद जाने के बाद शिवराज बेरोजगार नहीं होंगे क्योंकि वो अच्छे कलाकार हैं, मुंबई में एक्टिंग करेंगे, कलाकारी से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं दीपावली की 50 तस्वीरें। सेना के जवानों के साथ पीएम मोदी मना रहे दिवाली। हिमाचल के लेपचा में मनाया दीपोत्सव। बोले जहां जवानों की तैनाती वो मंदिर से कम नहीं। पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के लेपचा, चाइना बॉर्डर से लगे लेपचा के आईटीबीपी कैंप पहुंचे। सैनिकों को दी दिवाली की बधाई। पीएम मोदी ने 10वीं बार जवानों के साथ मनाई दिवाली। हर साल जवानों के साथ सरहद पर दिवाली मनाते हैं पीएम मोदी। साल 2014 में पीएम बनने के बाद से लगातार सरहद पर मना रहे हैं दिवाली। बाबा महाकाल के दरबार में सबसे पहले मनाई गई दीपावली। बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। सबसे पहले हुई भस्म आरती के बाद बाबा के दर्शन हुए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में दीपोत्सव फुलझड़ी से हुई। बाबा की भस्म आरती, भारी संख्या में भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। मंदसौर में दीपावली पर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का किया गया श्रृंगार पूजन। फुलझड़ी जलाकर की गई आरती, बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार। दीपों के उजाले से जगमग हुई रामनगरी अयोध्या। दिए जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय और अयोध्या जिला प्रशासन के 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु राम की नगरी अयोध्या का एक बार फिर दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। दीपोत्सव में एक साथ जलाए गए 22,23,000 दिए। दीपोत्सव में सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों से की गई आतिशबाजी। अलग अलग रंगों के पटाखे से आसमान हुआ सतरंगी। सरयू तट पर बनाए गए मंच से लोगों ने देखी आतिशबाजी। दीपोत्सव में सरयू किनारे लेजर शो के जरिए पेश की गई श्री राम के जीवन की झांकी। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली पर अयोध्या में त्रेता युग के दर्शन कराए गए।
दीपोत्सव के दिन रामलला को पहनाई गई खास पोशाक, नीले रंग की रेशमी पोशाक के साथ सोने के मुकुट रामलला ने किए धारण। बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के दिन विशेष पूजा अर्चना, भव्य तरीके से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। माता लक्ष्मी को लगाया जाएगा विशेष भोग। दिवाली के मौके पर हरिद्वार के बाजारों में गेंदे के, गुलाब के फूलों की विशेष मांग लोग कर रहे हैं। घरों में फूलों से सजावट, फूलों की मांग बढ़ने से दुगने हुए दाम। हल्द्वानी में गांव में दीपावली को बनाया जा रहा जगमग। दीपावली पर अपनी खेती से फूल की माला बनाकर बेच रहे लोग। फूल से बनाई जा रही हैं कई तरह की मालाएं। शाहजहांपुर में बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ अफसरों ने मनाई दीपावली। बच्चों के साथ उपहार और मिठाइयां बांटी। बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ मनाई दिवाली। बुजुर्गों को फाटे, फल और मिठाइयां, विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रायपुर में दिवाली की जबरदस्त धूम, खरीदारी के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। रायपुर में पूजा सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। दुर्ग में दीपावली पर गुलजार हुए बाजार, ग्राहकों की उमड़ी भारी भीड़, बाजारों में दिखी रौनक। बस्तर में सज धज कर तैयार हुआ बाजार, शहर के चौक चौराहों पर फूल से सजाया गया क्षेत्र। कोरबा में दिवाली को लेकर जमकर पटाखे खरीद रहे हैं लोग। बाजार में ग्रीन पटाखों की जमकर हो रही बिक्री। कोरबा में दिवाली पर फूलों से बाजार गुलजार, शहर के घंटाघर से लेकर कोसाबाड़ी चौक तक लगी दुकानें। मुंगेली में धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली, रंग बिरंगी लाइटिंग और फूल से लोगों ने सजाए घर और दुकानें। रायगढ़ में सजे बाजार, सुबह से लोग फूल और पूजा की सामग्री की कर रहे खरीदारी। दिवाली पर नवलगढ़ के प्रसिद्ध का राजभोग जायका ले रहे हैं लोग। जयपुर के बाजारों में दिवाली की भीड़, ग्राहकों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिले, लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। नालागढ़ में बेघर लोगों के साथ दिवाली मना रहे पंचायत प्रधान, लोगों को बांटी मिठाई। रायगढ़ में दिवाली के मौके पर दिखा आस्था का विश्वास, अनोखा संगम, गंगोत्री का जल लेने के लिए लगी लोगों की कतार। सीतापुर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन, शहर के प्राचीन श्यामनाथ मंदिर पर पहली बार आयोजित किए गए दीपोत्सव का कार्यक्रम। चित्रकूट में नेत्रहीन बालिकाओं ने तैयार किए कई उत्पाद की बिक्री के लिए दिवाली मेले का हुआ आयोजन। भरतपुर में दिवाली पर सुबह से हुए बाजार गुलजार, फूल माला मिठाइयों की हो रही खरीद। विद्याधर नगर के स्टेडियम में जलाए 1,56,000 दिए, जगमग हुआ स्टेडियम। राजसमंद के श्रीनाथ जी की हवेली में भव्य दीपदान का कार्यक्रम, राकेश महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा ने किए गौशाला पहुंचकर गौ माता का श्रृंगार। दिवाली पर जयपुर के बाजार भी रंग बिरंगी रोशनी से हुए सराबोर, विशेष लाइटिंग देखने के लिए हजारों की संख्या में आ रहे लोग। सीकर में मनाई जा रही विशेष दिवाली, खाटू श्याम जी का किया गया विशेष श्रृंगार। पश्चिमी चंपारण में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के बीच पेड़ों के साथ दिवाली मना रहे लोग। बेतिया में ऐतिहासिक धरोहरों को याद करते हुए अशोक स्तंभ पर हुआ दीपोत्सव कार्यक्रम। दिवाली को लेकर गोपालगंज में भी सजी फूलों की मंडी। मुंगेर में 7,51,000 दिए जलाकर बनाया गया रिकॉर्ड। भागलपुर में बाजारों में लोगों की उमड़ी भारी भीड़, लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे बाजार। धनबाद में दीपावली पर काली पूजन के लिए 11 लाख रुपए की लागत से बनाया गया आकर्षक पंडाल। नवादा में हुआ विशेष दीपोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में समाज सेवी, लेखक, कवि समेत तमाम पुलिस कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। हमीरपुर में दिवाली के मौके पर फल और सब्जियों के आकार से तैयार की गई खास मिठाइयां और मोमबत्तियां। खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।